नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और कुछ कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके चलते कंपनीज़ के ऊपर आपको अगर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए रहना है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको सारे डेटा हमेशा याद करना होगा, हमेशा आपको देखना होगा, तभी आप एक अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। देखिए जितने सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, वो घंटों-घंटों तक स्टडी करते रहते हैं। क्या स्टडी करते हैं? यही चीज़ स्टडी करते रहते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर विज़न क्या है, अभी वो क्या कर रहा है। सब कुछ वो स्टडी करते हैं, तो इसीलिए आज इतने मल्टीबैगर रिटर्न वो कमा चुके हैं। तो देखिए, आज मैं कुछ कंपनी आपके सामने लेके आया हूँ, तो उसी की इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है वीवीएल, तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिस कंपनी के चर्चे में हमेशा आपको करके आया हूँ। देखिए इस कंपनी में पिछले दिन में ऐसे क्या हुआ, एक फ्लैट चलने वाला कंपनीज़ अचानक यहाँ पे गिर चुके हैं, तो अचानक यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। उसके पीछे एक बड़ा कारण आ चुके हैं, तो वो कारण क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं, इंडिया में जो सबसे बड़ा बेवरेजेस कंपनी है, सबसे बड़ा ब्रांड पेप्सी, तो पेप्सी का जो प्रोडक्ट है, वो कंपनी का फ्रैंचाइज़ीज़ किसने लेकर रखा? वीवीएन ने, मतलब वरुण बेवरेजेस ने लेके रखा। तो इस कंपनी ने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे फ्रैंचाइज़ीज़ लेके रखा, उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो इसको टक्कर देने के लिए कौन आ गया मार्केट में? रिलायंस। और रिलायंस देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लान कर चुके हैं। प्लान क्या है कि रिलायंस का जो प्लान है, वो प्लान यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, तो जाकर आप इस साइट को विजिट करके देख सकते हैं। रिलायंस कंज्यूमर टिप्स ऑफ द वीक यहाँ पे देख सकते हैं। सेलन बेवरेजेस फॉर कैंपा, इसका मतलब कंपनी का जो नया प्रोडक्ट है कैंपा कोला, वो कैंपा कोला कंपनी एक बड़े कंपनीज के साथ डील अप कर चुके हैं। वो बड़े कंपनी कौन है? आप देख सकते हैं रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट आरसीपीएल हैज एंटर्ड इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यहाँ पे देख सकते हैं सेलोन बेवरेजेस, जैसे वीवीएल ये भी एक बेवरेजेस कंपनी है, उसी तरीके से सेलोन्स बेवरेजेस इंटरनेशनल जो कंपनीज है उसके साथ डील्स क्या है। इस कंपनी की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर का कंपनी है। इसका प्रोमोटर देखा जाए तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और वो भी कौन सा कंट्रीज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रोमोटर है आप देख सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेवरेजेस कंपनी है इस कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जो एक्चुअली बताया जा रहा है कि श्रीलंका प्रोमोटर है इसका, श्रीलंका देश का प्रोमोटर है। और वो भी कौन? क्रिकेटर आप मुथाया मुरलीधरन, आप सभी जानते हैं मुथाया मुरलीधरन को। श्रीलंका के एक स्पिन बॉलर था और सबसे पॉपुलर एक स्पिन बॉलर था। तो उनका ही कंपनी है, मतलब इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो उनका ही कंपनी है, और उसी के साथ एक बहुत बड़ा डील रिलायंस ने कर चुके हैं। अभी कैंपा कोला का जो प्रोडक्ट है वो कौन बनाएगा? आप देख सकते हैं सिलियन बेवरेजेस, तो इंटरनेशनल कंपनी है, और इस कंपनी ने यहाँ पे डील आउट कर चुके हैं, मतलब डील कर चुके हैं। अभी फाइनलाइज डील नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट के बातचीत हो चुके हैं। अभी इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत आपको वरुण बेवरेजेस के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट में जब कैंपा कोला आया तो पेप्सी, कोका कोला, साथ ही साथ थम्स अप, ये सारे कंपनीज बॉटल्स में 5 रुपये करके कम कर दिया, क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए, सस्टेन करने के लिए इस तरीके से उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वरुण बेवरेजेस के ऊपर भी प्रेशर बना, तो इसीलिए कंपनीज के ऊपर देखिए कुछ दिनों में जो लेवल ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, वो लेवल आसानी से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, उस रेजिस्टेंस को एक दो बार नहीं बार बार हिट कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। अगर यहाँ पे तोड़ने के बाद ऊपर जाते हैं तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, मुझे चाहिए रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करते हैं तो मैं जरूर सोचूंगा बायर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं स्ट्रांगली, तब मैं एंट्री लूंगा, और उस एंट्री आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी का डेप बहुत कम है, और कंपनी फ्यूचर के विजन के हिसाब से काम करे। हाँ, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। एज ए आप इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो हाई वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करना इतना सही नहीं होगा। जहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 44 है और कंपनी का खुद का पी रेशियो 61 है, इसका मतलब जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। क्या आपको ये लग रहा है कि 1 रुपये कमाने के लिए 60 रुपीज देना ठीक है? अगर ठीक लग रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो दूरी रहिए। प्रोमोटर के पास 63% का होल्डिंग है। बाकी एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं कि कंपनी का जो रिजर्व है
वो रिजर्व धीरे-धीरे करके अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी का जो कर्जा है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी का रिजर्व और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, उससे कंपनी का बोरिंग मतलब कर्जा कम है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनीज़ के लिए। अभी कंपनीज़ के लायबिलिटीज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो लायबिलिटी है मतलब दूसरों को जो पैसा देना बाकी है, उनमें से यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलिंग जो नॉन कंट्रोलिंग प्रोडक्ट है 113 करोड़ के। ट्रेड पेबल जो है, ट्रेड पेबल आप देखेंगे तो 825 करोड़ के आसपास अभी भी पैसा देना बाकी है दूसरों को। एडवांस ले चुके हैं कस्टमर से 203 करोड़ के आसपास और अदर्स लायबिलिटी जो आइटम है 1400 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट सारे के सारे एसेट भी कंपनी के हाथ में है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी में स्ट्रेंथ है, कैश फ्लो को भी कंपनी मेंटेन करता है। हाँ, हर हर टाइम उसी तरीके से मेंटेन नहीं होता, तो आस-पास मेंटेन होता है। जितना पैसा कंपनी खाते में दिखाते हैं, उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में आते हैं। तो एक अच्छी बात है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग अभी एफआईएस ने लेकर रखा। डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी छोटा-मोटा होल्डिंग है। तो इस कंपनी के बारे में तो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। सेकंड जो टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, वो है इंडिया का जीएसटी कलेक्शन। देखिए जीएसटी कलेक्शन लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। गवर्नमेंट जीएसटी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे कलेक्शन कर चुके हैं। अगर मैं माइंड के वेबसाइट के ऊपर जाऊँ, तो आप देखेंगे 2023 के अप्रैल मंथ खत्म होने के बाद हाईएस्ट जीएसटी कंपनी कलेक्ट कर चुके हैं 1.87 लाख करोड़। तो आज तक की सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है और बहुत तेजी से जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ हो रहा है। देखिए 12% का ग्रोथ हुआ है जीएसटी कलेक्शन में। आप कहेंगे सर जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ होने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? देखिए जब गवर्नमेंट के हाथ में जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा रहेंगे, तो देश के कंट्री के ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए डिफेंस सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ाएँगे। तो इसलिए हर कोई कंपनी इसका ग्रोथ होने वाला है। तो ये बात ज़रूर याद रखना, हाथ में अगर पैसा हो, तो आपके पास अगर हाथ में पैसा है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर पैसा ही कम है, तो आप कुछ खरीदने के लिए भी 4 बार सोच लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। तो ऑब्वियसली जीएसटी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे सीजीएसटी 38,440 करोड़ के आसपास और एसजीएसटी जो 47,400 करोड़ के आसपास, आईजीएसटी 89,158 करोड़ के आसपास। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा जीएसटी यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिला, जिसके चलते हुए ग्रोथ और भी इंडिया के बढ़ सकते हैं। तो कंपनी के जो रेपो रेट है, वो अभी धीरे-धीरे करके फ्यूचर में कम होने का चांसेस है और हाथ में अगर गवर्नमेंट के हाथ में पैसा रहेंगे, तो वो पैसे से जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, बिज़नेस प्रपोज़ल देंगे और बहुत सारे लोन्स, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे रखा हुआ हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो एक फाइनेंशियल कंपनीज़ है और सॉरी एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। तो जो फाइनेंस और आईटी सॉल्यूशन दोनों के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड करते हो तो 1300% के आसपास रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के बारे में बातचीत क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है? आप देखेंगे कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया ₹225 के आसपास। तो अराउंड अराउंड 4000% का कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। क्या इस डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर इस कंपनी का डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।